तो बैंकर्स एल्गोरिथम हम पढ़ रहे थे और सिंगल इंस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंगल इंस्टेंस के अंदर बैंकर्स एल्गोरिथम किस तरीके से जो है डेडलॉक को अवॉइड करता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस की, ठीक है। यानी कि असल तो बैंकर्स एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है मल्टीपल इंस्टेंसेस को, यानी कि कोई भी रिसोर्स है उसके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और उसके उस सिनेरियो के अंदर अगर डेडलॉक आ जाए तो फिर जो है उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो ईच प्रोसेस मस्ट अ प्रियोरी क्लेम मैक्सिमम यूज, ठीक है। तो हर प्रोसेस बता देगा शुरू में कि वो कितने जो है फ्यूचर में कितने वो मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज करेगा। हर प्रोसेस अपनी डिमांड बता देगा कि फ्यूचर में वो कितने रिसोर्सेज को यूज करेगा। When a process request a resource it may have to wait, ठीक है। तो जब कोई प्रोसेस जो है किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके लिए जाहिर है उसको वेट करना पड़ेगा। When the process get all its resources, जब तक उसको सारे रिसोर्सेज नहीं मिल जाते, it must return them in a finite amount of time, ठीक है। तो जो वो वेट करता रहेगा जब तक कि उसको सारे रिसोर्सेज जो उसने मांगे थे उसको नहीं मिल जाते। तो इससे नतीजे में आएगा कि नतीजे में सारी सेफ स्टेट्स बनेंगी और डेडलॉक नहीं होगा। अब कैसे इसको होगा इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इसको गौर से देखिएगा एग्जाम्पल को, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर में भी आएगा। तो ये आपको इस तरह के सवालात आपको समझ में आएंगे तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, पेपर में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको जरा सही तरह गौर से समझिएगा इस सवाल को। देखो यहाँ पर प्रोसेस दिए हुए हैं, प्रोसेस ए, ये नंबर ऑफ प्रोसेस है ऊपर दिया हुआ है आपको, प्रोसेसेस है, ठीक है। ये 5 प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4 P5। अच्छा, एलोकेशन में बताया है कि जो इनको इस वक्त मिले हुए, ठीक है, जो इस वक्त मिले हुए। तो B1 को इसे एक रिसोर्स मिला है, ए को कुछ नहीं मिला, सी को कुछ नहीं मिला, बी पी प्रोसेस 2 को जो है रिसोर्स ए के 2 इंस्टेंस मिले हैं। तो ये रिसोर्स है, ये इसके इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। रिसोर्स ए को प्रोसेस 2 को रिसोर्स ए के 2 इंस्टेंस मिले हैं, प्रोसेस 2 को रिसोर्स बी का कोई भी इंस्टेंस नहीं मिला हुआ, प्रोसेस 2 को रिसोर्स सी का कोई भी इंस्टेंस नहीं मिला हुआ। इस तरह प्रोसेस 3 है, उसको रिसोर्स ए के 3 इंस्टेंस मिले हैं, प्रोसेस 3 को रिसोर्स बी के 0 इंस्टेंस कोई इंस्टेंस नहीं मिला, प्रोसेस 3 को सी रिसोर्स के 2 इंस्टेंसेस मिले हैं। ये टोटल इस तरह से इंस्टेंसेस हो गए। तो ए की टोटल एलोकेशन कितनी हुई हुई है, अब एलोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ए को कितनी इंस्टेंस मिली हुई है। अच्छा, ये क्या है, आगे क्या है, मैक्सिमम नीड। मैक्सिमम नीड क्या मतलब क्या है कि इनको इतनी चाहिए, अभी तो मिली हुई इतनी है, ठीक है, अभी तो इतनी मिली हुई है यहाँ दिखाया, लेकिन इनको कितनी चाहिए, जितनी चाहिए यहाँ लिखी कि ए को मैक्सिमम चाहिए, ए को मैक्सिमम 7 इंस्टेंसेस चाहिए, यानी P1 को मैक्सिमम ए के 7 इंस्टेंसेस चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं मिला हुआ, लेकिन चाहिए कितने, मैक्सिमम 7। मैक्सिमम कितने चाहिए, 7, ठीक है। और P1 को बी रिसोर्स के कितने इंस्टेंस चाहिए, ये भी एक मिला हुआ है, मजीद कितने चाहिए, यानी कि टोटल कितने चाहिए, 5। 5 इसको चाहिए, अभी एक मिला हुआ है, 4 इसको बाकी है, ये भी ले 4 इसको कंप्लीट करने के लिए इसको 4 और चाहिए होंगे, ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम नीड लिखी हुई होगी, ये सामने यहाँ पर मैक्सिमम नीड लिखी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलोकेटेड है ये है और यहाँ पर जो मैक्सिमम नीड है वो है, ठीक है। तो पेपर में जो है आपको इसी तरीके से प्रोसेस बता दिए जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोसेस बता दिए जाएंगे, साथ साथ जो है वो उनकी एलोकेशन किस प्रोसेस को कितनी रिसोर्स मिली हुई है वो आपको बता दी जाएंगी, और इसके अलावा जो है वो उसकी जो मैक्सिमम नीड है कितनी है वो भी आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। ये सवाल तो ये तो गिवन होगा, ये सारी चीजें गिवन होंगी। अब आपको करंट अवेलेबिलिटी चेक करनी है, करंट अवेलेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। करंट अवेलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, पहले तो आप देखो कि एलोकेशन में टोटल
एलोकेट कितनी हो गई है। अच्छा, हमने हमें ये नहीं दिखाया टोटल रिसोर्सेज हमारे पास है कितनी, यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है। अच्छा, मैं डाल देता हूँ। तो टोटल रिसोर्सेज शुरू में लिखते हैं। टोटल रिसोर्सेज हमारे पास है, ए के लिए जो ना, ए के पास है टोटल 10 इंस्टेंसेस, और ये भी सवाल में आपको गिवन होगा, ठीक है। बी के पास है टोटल 5 इंस्टेंसेस, सी के पास है टोटल 7 इंस्टेंसेस। ठीक है, तो जो टोटल रिसोर्सेज जो है ये है, ए की 10 रिसोर्स मौजूद हैं, बी की 5 मौजूद हैं, सी की 7 मौजूद हैं। अब आपने एक ही एलोकेशन में आपने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, एलोकेशन में आपने बता दिया ए को जो है, आपने ए के अंदर ए की रिसोर्स P2 को 2 इंस्टेंस दे दिए, P3 को 3 दे दिए, P4 को 4 दे दिए। टोटल कितने इंस्टेंसेस दे दिए आपने? 7। नीचे टोटल कर दिया आपने, ठीक है, जमा कर दिया। 2 + 3 + 2 7। तो इस जवाब क्या है? टोटल क्या है? 7। तो ए की टोटल 7 रिसोर्सेज आपने दे दी है। बची कितनी? 10 तो थी टोटल, और 7 तो एलोकेट कर दी गई हैं सवाल के अंदर। बची कितनी? 3। 3 बची ना। इस तरह बी की टोटल रिसोर्सेज कितनी है जो कि दे दी गई है? एक P1 को दे दी रिसोर्स, और एक रिसोर्स दे दी P4 को। तो टोटल 2 रिसोर्सेज, ठीक है। टोटल जो है वो 2 रिसोर्सेज बी को आपने दे दी है। और है कितनी टोटल बी के पास? 5। 5 में से 2 माइनस 2 आपने दे दी, तो बची कितनी? 3 बची। ऐसे ही 3 बची। और सी की टोटल रिसोर्स कितनी आपने दे दी है? P3 को 2 दे दी, P4 को 1 दे दी, P5 को 2 दे दी। तो कितनी हो गई? 5। 5 आपने दे दी। थी कितनी? 7। 7 में से आपने 5 दे दी, बची कितनी? 7 में से 5 दे दी, 2 बची। ठीक है, तो ये आपकी बची हुई रिसोर्सेज हैं। ए की 3 रिसोर्स आपके पास हाथ में है, बी की 3 रिसोर्स आपके पास हाथ में है, और सी की 2 रिसोर्सेज आपके पास हाथ में आपके पास है। हाँ, पेपर में टोटल रिसोर्सेज गिवन होंगी। सार ने सवाल किया कि पेपर में सब चीजें गिवन होंगी। ये अभी तक जितनी चीजें दी हुई है सब पेपर में गिवन होंगी। टोटल आपको खुद करना पड़ेगा, जैसे रेड रंग में किया है मैंने 7 2 5, क्योंकि ये जो एलोकेट कर दी है, अब आप माइनस करोगे आप उसको टोटल में से। टोटल भी आपको दिया हुआ होगा, लेकिन टोटल में से आप माइनस करोगे जो एलोकेट कर दी गई है, तो जवाब क्या है? ए की 3 रिसोर्स बाकी है, बी की 2 बाकी है, और सॉरी बी की 3 बाकी है, और सी की 2 रिसोर्स बाकी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कि अभी करंटली अवेलेबल का फार्मूला ये लिखा हुआ मैंने नीचे लिख दिया कि टोटल अवेलेबल में से माइनस कर दो टोटल एलोकेशन। टोटल अवेलेबल में से माइनस कर दो। अब टोटल अवेलेबल तो हमारे पास यही थी, 10 5 7, ठीक है। उसमें से हमने माइनस कर दिया एलोकेट जितनी कर दी है, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। और 10 में से 5 में से 2 आपने दे दी बी की, तो 5 बची कितनी? बी की 3। और सी के अंदर 7 है टोटल, लेकिन आपने 5 दे दी है, एलोकेट हुई हुई है 5, सवाल में एलोकेट हुई हुई है 5। ठीक है, 2 P3 को मिली है, 1 P4 को मिली है, 2 P5 को मिली है। तो ये 5 एलोकेट हो गई है, तो 7 में से 5 निकाल दिया, तो कितने बचे? 2। तो ये अभी करंटली आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह आप सबकी निकालेंगे। इस तरह सबकी, ये तो आपने करंटली अवेलेबल, ये आपने किसके लिए निकालनी? P1 के लिए। P1 के लिए करंटली अवेलेबल है 332। ठीक है, 332 ये तो हमने शुरुआत हमने यहाँ से करनी है। ठीक है, अब जो है
अब हमने अगली देखेंगे, अगली अगली रिसोर्स हम देखेंगे। तो अगली हमारे पास क्या है? करंटली अवेलेबल जो है हमने यहाँ निकाल ली, और करंटली अवेलेबल में सारी निकालनी, ठीक है। तो 532 यहाँ पर अब 532, यहाँ पर अब देख लेंगे ये कैसे इसका हुआ है। रिमेनिंग हमें कैसे देगा? मैक्सिमम नीड में से माइनस करेंगे एलोकेशन, तो हमें रिमेनिंग जो है वो मिल जाएंगी। मैक्सिमम नीड से माइनस करेंगे एलोकेशन, हमें रिमेनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो वो बहरहाल हम यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, अभी हमें 3 मिल गई, 332। अच्छा, अब करंटली अवेलेबल हमें अगर मालूम करनी है फॉर एग्जांपल बी की, तो बी के क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकेंगे 235। अच्छा, तो कुछ यहाँ पर गलती लग रही है मुझे, एक मिनट चेक चेक कर लेंगे।